वो जो हारा है, जो परिस्थितियों से नहीं हारा, वो जो खुद से हारा है, वो हारा है। लोग कहते हैं तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो हमने कहा कि हम किसी की खुशियों को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। खुद से हार कर कभी जान देने की मत सोचना। जिंदगी एक लड़ाई है, मैदान छोड़कर मत भागना। विश्वास रखो, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तुम्हारा होगा। जीवन में संघर्ष करने वाले इंसान को कोई भी नहीं गिरा सकता, उसको कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वो मन से मजबूत होते हैं। यहाँ कोई आपका आंसू नहीं देखता, कोई आपका दर्द नहीं देखता, कोई आपका उदासी नहीं देखता। सब के सब आपकी गलती देखते हैं। लोगों को ऐसे दिखाओ कि तुम्हारा कोई सपना नहीं, तुम्हारा कोई भी लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लोग आपकी प्रगति देखकर पैर खींचने में देर नहीं लगाते। इसलिए अपना गोल ना बताएं, उन्हें सीधा रिजल्ट दिखाएं। इस दुनिया में मात्र दो ही लोग हैं जो आपको आपसे ज़्यादा कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। पहला है आपके माता पिता और दूसरा है आपके अपलाइन। इनके अलावा दुनिया में किसी को भी अगर पता चलेगा कि आप इनसे आगे निकल रहे हो, तो दुनिया का हर एक इंसान आपको गिराने की कोशिश करेगा, पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन आपके पापा को ये पता चलेगा कि आप अपने पापा से बड़े हो गए हो, उस दिन पापा को सबसे ज़्यादा खुशी होगी। और जिस दिन आपके अपलाइन को ये पता चला कि आप अपलाइन से ज़्यादा अचीवमेंट्स ले रहे हो, उस दिन आपका अपलाइन दिल से खुश होगा। इसलिए इन दोनों में कभी कमियां मत निकालना। दूसरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जिया जाता। आपके साथ ऐसा कई बार होगा। कल जो इंसान आपका दर्द समझता था, आज वही इंसान आपके दर्द का कई वजह बन चुका होगा। जब कोशिशें अपनी चरम पर होती हैं ना, तो वहाँ नसीबों को भी सर झुकाना पड़ता है। अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, क्योंकि ऊपर वाला सबको एक जैसा नहीं बनाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में आज तक किसी की आंखों की रेटिना और फिंगरप्रिंट मैच नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला हर एक आदमी को अलग अलग टैलेंट देते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग क्वालिटी के साथ इस धरती पर लॉन्च करता है। किसी को किसी काम के लिए किया है तो किसी को किसी काम के लिए किया है। इसलिए अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करना। ये बात सच है कि जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह भी तो सत्य है, जो मैं कर सकता हूँ इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पावर और उसकी ताकत सिर्फ मेरे को ही दी है। ये बातें आपको अच्छी लगी तो एक लाइक अभी से ज़रूर कर दें। दिन खराब हो सकता है, लेकिन ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी तो बहुत हसीन है, बहुत सुंदर है। अगर वक्त तुम्हारा है तो दुनिया तुम्हारी है, और अगर वक्त तुम्हारा नहीं है तो दुनिया भी तुम्हारी नहीं है। अपने भी पराया हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वक्त पर ध्यान दो, क्योंकि वक्त से ज़्यादा कोई अपना और पराया नहीं होता। आज हर कोई भरे को भरता है। वक्त जिसके साथ है, दुनिया उसके साथ है। अपन अपना वक्त बनाए, दुनिया से क्या करना। दुनिया तो वक्त की है। जब तक तेरा नाम है तब तक तुझसे काम है, वरना दूर से ही राम राम है। जीवन में सीखना पड़ता है, जो सीखता है वो टिकता है, और जो टिकता है वो बिकता है। बिना मुश्किलें झेले हम ठीक इंसान नहीं बन सकते। अगर हमें सब कुछ ठीक ठीक मिल जाए तो हम सही इंसान नहीं बनते। ऊपर वाला हर किसी को एक बार रईस बनने का, अमीर बनने का मौका जरूर देता है। अब चाहे तो उस मौके का फ़ायदा उठाना या उसे नज़रअंदाज करना, ये आपके हाथ में है। और हो सकता है कि वो मौका आज आपको मिला हो। जितने भी लोग सफल हुए हैं, किसी भी आदमी ने एक काम किया है कि जो उसकी कमजोरी थी, उसी को उसने ताकत बनाया है। और चीज़ जिसने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बनाया है, उसी ने दुनिया को लोहा बनवाया है। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम अपनी भावनाओं को खूब खर्च कर रहे हो, तो तुम चैंपियन हो ही नहीं, तुम बस एक ऑर्डिनरी आदमी हो। ऑर्डिनरी आदमी लोगों को पीछे दिल फेंकता रहता है, और जो चैंपियन होता है वो अपने काम में दिल लगाता है। दुनिया उसे दिल लगाती, वो नहीं लगाता। सफलता भी आपके हाथ में है और असफलता भी आपके ही हाथ में है। दुनिया में इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप ठान लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं दुनिया को बदल के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। आपका व्यवहार ऐसा है कि कोई अगर आपसे 2 मिनट भी मिले तो वो बस यही कहकर जाए कि अच्छा आदमी है, इससे 2 मिनट भी बात करो तो दिल खुश हो जाता है। जो भी आप काम कर रहे हो ना, बस उसमें डूबना सीख लीजिए, क्योंकि बगैर जुनून के, बगैर दीवानगी के कुछ भी नहीं मिलता। तो आप कुछ भी एक जुनून के साथ करें।
अगर आपको जुनून आ गया ना तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता। दुख दर्द तकलीफें सब भूल जाओगे। शुरू कर दीजिए कहीं से शुरू करना, फर्क नहीं पड़ता कि आज आप कैसे हैं। लेकिन अगर आपने शुरू कर दिया ना तो यकीन मानो कल आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आज हो। 50 बार धोखा मिले फिर भी राजा बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आपको 91 बार फिर से दिल लगाकर काम करना होगा। अपने खुशियों की चाबी कभी दूसरों के हाथ में मत देना, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों के सामान खो देते हैं। सपना देखो तो बड़ा देखो, इतना बड़ा देखो कि खुद को भी एक बार देखने में लगे कि क्या ये पूरा भी हो सकता है। ताकत जिद से नहीं मिलती, ऊर्जा संघर्षों से पैदा होती है। जितना ज़्यादा मुसीबतों का सामना करोगे उतना ज़्यादा शक्तिशाली बनोगे। हिम्मत इतना रखो कि सामने वाले को पीछे हटना पड़े। समझने वाला क्या समझते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्या हैं, हमारी समझ ठीक होनी चाहिए। अगर देखोगे कि 4 लोग क्या कह रहे हैं तब आगे नहीं बढ़ पाओगे, पीछे के बल गिर जाओगे। अगर आप उनमें से हैं कि जो अकेला पड़ गया है तो यकीन मानिए कि आप बहुत ताकतवर हैं। इसका कोई भी हो, लेकिन जो अकेला रहना सीख लेता है ना वो ज़िंदगी जीना सीख लेता है। ये समय अपनी रफ्तार है दोस्त, अगर तुम रुके ना तो बहुत पीछे रह जाओगे। धीरे ही सही पर चलते रहो। कोशिश करना कभी भी मत छोड़ना। जब आपका मन करे कि अब नहीं होगा, अब तो भगवान भी नाराज हैं, अब तो बेकार है कोशिश करना, अब तो छोड़ देता हूँ, थक गया, हार गया, रिश्तेदार बदनामी करते हैं, उस वक्त अपने मन को शांत करके मन से कहना एक बार फिर से कोशिश करके देखते हैं, फिर दुनिया की परवाह करना छोड़ दोगे। तुम अपने बारे में सोचो, चाहे भले ही दुनिया में आग लग जाए, बड़ी बड़ी नाकामयाबी मिल जाए, अकेले पड़ जाएं, फिर भी अपना निर्माण अपने दम पर करें और खुश रहें। जीवन को अधूरा ही रहने दो। वो इतना ताकतवर है कि तुम्हारे अंदर सिर्फ एक बीज मात्र ही ऊर्जा बची हो। उस समय धूप में चलती हवा के प्रभाव से ही पेड़ बना दे। सब खत्म हो गया हो, बस 20% ही बचा हो, जिंदा हो तो भी समय और कर्म ये तुम्हें वापस फिर 100 पे ले जाएंगे। कुछ तो जान बची है ना आज भी। ये मत कहना कि मर चुका हूँ जीते जी, क्योंकि ये कह पाना भी सबसे बड़ा संकेत है दोस्तों। इंतजार करना छोड़ दो। अच्छा समय कब आएगा, अच्छा समय कब होगा, कब मैं सुखी होऊंगा, कब दोबारा अच्छाई ही होगी, इंतजार करना बंद कर दो। इंतजार इंसान को पागल कर देता है। इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाता, सिर्फ सोचता रहता है। कुछ भी जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कभी मत करना। लोगों को परखना छोड़ दो। तुम नहीं जानते कोई अपने अंदर कैसी जंग लड़ रहा है। संघर्ष से गुजरा हुआ व्यक्ति ही हर मुश्किल को अवसर में बदल देता है। लेकिन जो व्यक्ति आने वाले जीवन में संघर्ष से डर जाता है वो जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वो जिंदगी में हर एक परिस्थिति का सामना कर सकता है। काम वो चुनो जो तुम्हारी कमजोरियों को चुनौती दे। जवानी ऐश करने के लिए नहीं होता, बल्कि मेहनत करने के लिए होता है। और जिस आदमी ने जवानी में ऐश किया वो बुढ़ापे तक पछताएगा। फिर वही लोग कहेंगे मेरे फैमिली, मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट नहीं करते। हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी शत्रु है आलस। आज आलस करोगे तो तुम्हें कल के दिन बहुत पछताना पड़ेगा। चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको हिस्से का संघर्ष करना ही पड़ेगा। वो प्रोसेस है ज़िंदगी का। और किसी से नाराज़गी मत करो। आप स्ट्रगल करो, अपनी जगह बनाओ। जंगल के सूखे पत्तों की तरह बनो। खुद जलूं तो पूरे जंगल को जलाने की औकात रखूं। हर एक किसी को सफाई मत दो। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है आप क्या हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो और आप लोगों के बारे में गलत करते हो कि नहीं। दैट्स इट। शौक चाहे घर का हो, गाड़ी का हो या जिंदगी का हो, पूरे वही होते हैं जिनकी कीमत चुकाई जाती हो। और कामयाबी की कीमत होती है जिद। दुनिया की बड़ी सी बड़ी मुश्किलें कमज़ोर पड़ जाएंगी जिस दिन उसको असली जिद का पता चल गया। रास्ता अलग चुना है तो तकलीफ तो आएगी ही। भेड़ और भीड़ के साथ चलते तो शायद सब साथ देते हैं। जब अकेले पड़ गए हो तो पीछे मत हटना। परेशानी कितनी भी आए हारना मत। देखना एक दिन यही फैसला पहचान बनेगा। ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की है मैंने, लेकिन सज़ा वहाँ मिली जहाँ मैं वफादार था। किसी ने सच ही कहा है, अगर किताब से सीखो तो नींद आती है और अगर ज़िंदगी सिखाए तो नींद उड़ी जाती है। आज ज़्यादातर लोगों को अकेले हो जाने से डर लगता है। मैं अकेला पड़ गया हूँ, मुझे कोई साथ नहीं देता, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम अकेले पड़ जाते हो ना तब तुम पावरफुल बन जाते हो। सबको खुश नहीं रख सकते हो। कुछ लोग तो आपसे नाराज ही रहेंगे। अगर आप लोगों को ही सोचोगे तो खुद के फैसले तो ले ही नहीं सकोगे। इसलिए सुनो सबकी, करो अपनी।
आज जितने भी लोगों की उम्र 30 साल की है उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि 30 साल की उम्र में इतनी मेहनत करो कि तुम्हें खाने का सोने का कोई समय ही ना मिले। खुद को झोंक दो मेहनत की आग में, क्योंकि आप यंग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी बॉडी अफोर्ड कर सकती है सारे टॉर्चर्स को। फिर ज़िंदगी संभाल लेगी उसके बाद। जब तुमने आगे बढ़ने के लिए शुरू कर दिया, कई प्रयास के बाद भी तुम्हें परिणाम ना मिले, तो संकल्प करो कि जब तक परिणाम नहीं मिलेगा मैं एक भी सुख को स्वीकार नहीं करूँगा। एक सन्यासी की तरह सब जगह आना जाना बंद करो, नए वस्त्र नई चीज़ें लेना बंद कर दो, क्षणिक सुख को त्याग दो। सुख तुम्हें कुछ एक क्षणों के लिए देता है। सुख चैन त्याग कर सब सिर्फ अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ो और अपनी लक्ष्य के मंजिल तक तुम जरूर पहुंच जाओगे। हार तो मैं किसी हाल में नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम लगेगा। करियर बना रहा हूँ अपना, मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। अगर आप जीवन में किसी को उपलब्धि में हराना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको मेहनत में हराइए। जब आप किसी को मेहनत में हरा सकेंगे तब आप उसको उपलब्धि में भी हरा सकेंगे। जो लेजेंड होते हैं ना साहब, वो पहले मेहनत में हराते हैं। ये जो तुम्हारे ज्ञान बुद्धि है ना, इसका पूरा इस्तेमाल करके दिखाओ, तब ऊपर वाला किस्मत देते हैं, रिजल्ट देते हैं। ऊपर वाला कहते हैं तू पहले मेहनत करके दिखा, फिर मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। तुम्हारी मेहनत ईमानदार है, फेल नहीं होने दूंगा मैं। एक चीज़ समझ में आती है कि अगर सच्चा संघर्ष है तो उसका अंत कभी हार नहीं हो सकता। आज जो लोग तुम्हें गिराने की साजिश करते हैं तो उन्हें दिखा दो कि तुम कितने पावरफुल हो। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकता। जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीरकर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है, पथरीली धरती से फूटकर बाहर निकलता है। संकल्प असंभव को भी संभव बनाता है। जो पुष्प खिलने वाला होता है वो खिलकर ही रहता है, धूप उसे गुमना नहीं सकता। जो प्रकाश फैलना होता है वो फैल कर ही रहता है, अंधेरा उसका राह नहीं रोक सकता। दूसरों की सफलता से मत जलो, खुद पर और खुद की मेहनत पर भरोसा करो। जितना सोचा है उससे ज़्यादा मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहो, सफलता बहुत ही करीब है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल के बीच में एक ही व्यक्ति है, आप खुद। अगर खुद को चेंज करोगे तो दुनिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। फिर दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में किसी भी हाल में कामयाबी को हासिल करना ही है तो लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर ध्यान दो। जो इंसान अपने जीवन में एक्शन नहीं लेते, सिर्फ सोचते रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मिलेगी मंजिल चलने पर ही, चलित कभी न अटका है। दुबक के बैठा घर के अंदर वो इंसान बन गया है। लोग आपकी इमेज खराब कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरेक्टर पर दाग लगा सकते हैं, लेकिन वो आपके कर्मों को, आपकी अच्छाइयों को कभी छीन नहीं सकते। फोकस नहीं किया तो नॉलेज नहीं आएगा। फोकस लर्न, अगर लर्न नहीं किया तो ग्रोथ नहीं आएगा। फोकस लर्न ग्रो, ग्रोथ नहीं किया तो एंजॉय नहीं कर सकते। बुरा समय में आपको घबराना ही है। बुरा समय सबको आता है। समय बड़ा बलवान है, ये परीक्षा लेता है, और ये परीक्षा भी उनका लेता है जिसको ये बहुत प्यार करता है। और आपको प्रमाणित करना होता है कि आप इसे कितना प्यार करते हैं। समय बड़ा बलवान है। अच्छा समय भी आता है और बुरा समय भी आता है। अच्छा समय ऊपर वाले की कृपा से ज़्यादा रहता है, और बुरा समय कब आता है कब चला जाता है पता भी नहीं चलता। लेकिन अच्छे बुरे की पहचान वो कर जाता है, और वो समय भी आना जरूरी है। जब तक वो समय नहीं आता इंसान समझता है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, ये भी मेरा है वो भी मेरा है। और जब बुरा समय आता है तब पता लगता है कि अपनों के बीच में पराया भी था। वो आंखें खोलने के लिए बुरा समय लाता है। तो खोल ले आंखें, तेरे अपनों के बीच में पराया भी है जो तुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। जिंदगी में बड़ा आदमी बनने का सपना हमने देखा है, और उसे साकार करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वो हमें ही चुकानी पड़ती है। हम अपनी ज़िंदगी हमें ही बनाना है। कभी भी दूसरों के आस पर नहीं बैठना चाहिए। एक एक तिनका तिनका करके चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, और बंदर उस घोंसला को तोड़ देता है। फिर चिड़िया घोंसला बनाना बंद नहीं करती। तैयारी रखो, जिस दिन अवसर मिलेंगे तुम्हें भाग्य को जन्म लेना होगा। ज़िंदगी को इतना ख़राब नहीं करना चाहिए जो आगे की पूरी ज़िंदगी पछतावा रहे। जो शख्स गिर के खुद को संभल सकता है वो दोबारा नहीं गिरता, न उसे दुनिया की ताकत गिरा नहीं सकता। क्योंकि हार ज़िंदगी में एक दफ़ा मानते हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ गुंजाइश रहती है जिद की। इसलिए हारने के बाद जितना सीखिए, हारने के बाद अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए, क्योंकि हार ही जीत का पहला एलिमेंट्स है। अगर अभी तुम्हारे पास वक्त है तो जितना दम है पूरा लगा दो, मेहनत करो और सफल हो जाओ।
क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा। जब आपकी नीयत अच्छी है तो रास्ता खुद ब खुद खुलने लगती हैं। जब आप ठान लेते हो कि आपको कुछ बड़ा करना है तो आपके आसपास की चीज़ें भी आपके साथ आने लगती हैं। नए अवसर मिलती हैं और परेशानियां कम होने लगती हैं। आपका मनोबल बढ़ता है और चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। आपकी साफ नीयत और दृढ़ इरादा ब्रह्मांड की ताकतों को भी आपके पक्ष में कर देता है। इसके कारण आपके सपने सच होने की दिशा में बढ़ता है। सही सोच और मेहनत से हर एक मुश्किल को पार की जा सकती है। हमेशा याद रखें, अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठे हैं तो जीवन में कष्ट का स्टेशन तो आते ही रहेंगे, लेकिन कभी भी सत्य इस गाड़ी से उतरेगा नहीं। जब जीवन में चारों तरफ सिर्फ अंधकार हो जाए, सब खत्म हो जाए, अकेले पड़ जाओ तो समझ लेना सूरज उगने ही वाला है। बस कुछ पल और खड़े रहना है। चुपचाप सहते रहो, सुनता रहो जो दुनिया सुना रही है। तुम बस अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। कर्म की भट्ठी में खुद को झोंके रखो। वक्त आएगा जब तुम्हारी बेमतलब बातों पर भी सब तालियां बजाएंगे। जो पीठ पीछे बोल रहा हो उसको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहता है कि तुम झुको, तुम गिरो, फिर भी तुम डटे रहो। कहना उसका काम है, सहना मेरा काम है। और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते हैं। तुम बस अपने जिद पर जिद्दी बन जाओ। ये दुनिया एक दिन तुम्हारे लिए झुकी जाएगी।